दोस्तों, आधुनिक दौर की जीवन शैली और आज के खान पान के चलते कई तरह की बीमारियां समाज में पैदा हो रही हैं। उनमें से एक है ब्रेस्ट कैंसर। तो दुनिया भर के आंकड़े यह दिखाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर और बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या है, जिससे सेलिब्रिटीज भी अछूते नहीं रहे। कई सेलिब्रिटीज इसकी चपेट में आए हैं और कुछ तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पर कैंसर की प्रारंभिक पहचान और सही उपचार से इस बीमारी की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के कारणों की बात करेंगे और जानेंगे उन कुछ स्पेसिफिक लक्षणों के बारे में जिसकी मदद से आप ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस को जल्दी कर सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास समय पर पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता अपने YouTube चैनल डायलॉग हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर का हर अंग छोटे छोटे सेल्स या कोशिकाओं से बना होता है, पर जब हमारे ब्रेस्ट या स्तन के अपने ही सेल्स एकदम से बढ़ने लगते हैं या उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, तब यह एक गठान या ट्यूमर का आकार ले लेते हैं, जो कि कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। पर आखिर ये कैंसर कैसे होता है और क्यों होता है, इसका सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मतलब, आसान भाषा में बात करूं तो इन फैक्टर्स पर अपना जोर नहीं चलता। और कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स सही कहूँ तो ये अपनी खराब आदतें होती हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं। पहला जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वह है हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता। तो अगर आपके परिवार में आपके पिता की साइड से या माता की साइड से क्लोज रिलेटिव को, यानी कि बुआ, दादी, मामी, नानी, मौसी को कैंसर है, तो आपको भी कैंसर होने की संभावना अधिक है। जीन्स BRCA1 और BRCA2 जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी फैमिली के अंदर से ही आते हैं, जिससे आपके ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती। दोस्तों, जीन्स अति सूक्ष्म रचनाएं हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनकी फैमिली में कैंसर नहीं है उन्हें कैंसर नहीं हो सकता। यहाँ आते हैं दूसरे फैक्टर जिन्हें हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर या कारक जो हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें हम बदल सकते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज भी मानी जाती है जो अर्बन एरियाज या शहर में ज़्यादा होती है गांव के कंपैरिजन। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या फ़र्क है? क्या शहर की हर महिला को ब्रेस्ट कैंसर है? नहीं, ऐसा नहीं। जैसा कि अभी हमने बताया, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, यानी कि शहरों की जो जीवन शैली है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड और पैकेज फूड शामिल है जो कि प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ होता है। हमारे खान पीन में, फलों में, सब्जियों में बहुत ज़्यादा कीटनाशक है। एक्सरसाइज नहीं करना, वेट गेन होना, नियमित रूप से शराब पीना, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना और शहरों का पोल्यूशन, यह सब मिलकर शहरों की महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है लेट शादी करना। क्योंकि महिलाएं इंडिपेंडेंट है, वह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, जिसके कारण उनकी शादियां भी कंपैरेटिवली लेट होती, बच्चे भी लेट होते हैं और प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग भी बच्चों को वह नहीं करा पाती। यह एक बड़ा फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसलिए यह रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, जो कि ना सिर्फ शिशु के पोषण और ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बल्कि माँ को भी स्तन के कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी से प्रिवेंट करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ ऐसे नॉर्मल केमिकल होते हैं जो रक्त के माध्यम से अलग अलग अंगों तक पहुंचकर शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में हार्मोन कहते हैं। उनमें से एक है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो कि यौन और रिप्रोडक्शन या प्रजनन के लिए आवश्यक है। पर कुछ कारण जैसे कि मोटापा, तनाव, बिना सोचे समझे गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना, यह सब एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। हम जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के, हम जो बर्तन यूज़ करते हैं, इस सब में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिन्हें जो कि एस्ट्रोजन का लेवल
को शरीर में डिस्टर्ब करते और ये माना जाता है कि इस सब की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, महिलाओं को स्तन कैंसर के शुरुआती संकेतों और लक्षणों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके, जिससे कि जीवित रहने की दर बढ़ सके और कैंसर से पूरी तरीके से बचा जा सके। तो इसके लिए हमें हमारी बॉडी के लिए थोड़ा जागरूक होना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर में आमतौर पर स्तन में एक गांठ या लम्ब के जैसे महसूस होता है, पर यह गांठ दर्द रहित भी हो सकती है। तो बहुत सारी महिलाएं ये सोचकर उसे इग्नोर कर देती है कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे ऐसे ही चलने देते हैं। पर ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर गांठ में दर्द ना हो तो वह कैंसर ना हो, जबकि इससे विपरीत ज़्यादातर कैंसरों की गांठ में दर्द नहीं होता है। फिर जैसे जैसे गांठ बढ़ने लगती है तो हो सकता है उसमें दर्द के साथ डिस्चार्ज भी हो और गांठ हमें हमारे बगल या आर्म पिट में भी महसूस होने लगे। स्तन के आकार और त्वचा में बदलाव होने लगता है, जैसे कि त्वचा का मोटा होना, उस पर गड्ढे पड़ना, अल्सर या दानेदार होना, त्वचा पर नसों का उभरना। कई बार निप्पल में भी चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे कि निप्पल का धंसना, लाल होना, निप्पल से गंदे खून जैसा तरल पदार्थ निकलना, निप्पल के आसपास पपड़ी जमना भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हर महिला को अपने नॉर्मल स्तन के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है ताकि कोई भी चेंज देखते ही वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सके और इस गंभीर बीमारी से बच सके। दोस्तों, कई बार पीरियड या मासिक धर्म से कुछ दिन पहले हमें हमारे स्तनों में दर्द या गांठ से महसूस होने लगती है, जो कि ज़्यादातर केसेस में हार्मोन्स की गांठ होती है। जैसे जैसे पीरियड्स की साइकिल आगे बढ़ती है, यह गांठ सही हो जाती है और फिर वापस मासिक धर्म आने से पहले हमें दर्द वापस होने लगता है। पर फिर भी अगर ऐसा है तो उसे अवॉइड ना करें और एक बार डॉक्टर से अवश्य मिलें। दोस्तों, जब ये कैंसर स्तन से बाहर भी फैल जाता है, ऐसी कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में मेटास्टेसिस कहते हैं और फिर जिन अंगों में कैंसर फैल गया है, यहाँ के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर लिवर इन्वॉल्व है तो पेट दर्द हो सकता है, हड्डियां इन्वॉल्व है तो उसमें दर्द, या फिर अगर ब्रेन तक पहुंच गया है तो सर दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के संकेत दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और बीमारी की पुष्टि करने के लिए ज़रूरी जांच करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि कोई स्पष्ट कारण नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का, तो हम आपको यह नहीं बता सकते कि आप यह मत करो तो कैंसर नहीं होगा। पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हेल्दी डाइट लेना, वेट कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी लाभप्रद होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बच सकते हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक के वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करें और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल द डॉक्टर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।